जय गुरु जी। संगत जी, आज सावन की शिवरात्रि है और शिवरात्रि का दिन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। आपने भी देखा होगा कितने श्रद्धालुगण जो कावड़ लेके आते हैं, भोले बाबा का सिमरन करते हुए इतनी दूर तक पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल लाके जब शिवलिंग पे वो जल चढ़ाया जाता है संगत जी, तो कहते हैं ना, ये हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। और ये सावन का पूरा महीना ही जैसे कि भोलेनाथ के नाम जाप, उनका सिमरन करने में लीन रहने का है। भगवान भोलेनाथ हर पल हमारे साथ हैं संगत जी, और हम तो इतने ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी महाराज हमें कहते हैं ना, भगवान शिव ही गुरु के रूप में मिले हैं। कितनी ऐसी संगत है, पुरानी संगत के जो हम सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी ने समय समय पे उन्हें ऐसे अद्भुत नजारे और लीलाएं दिखाई, भगवान महाशिव के साक्षात दर्शन जब उन्होंने कराए, वो संगत जब अपना अनुभव सुनाती है तो सच में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी महाराज के मित्र शिव अंकल का सत्संग आप सबने सुना होगा संगत जी, कि कैसे गुरुजी महाराज जब उनके साथ बचपन में रहा करते, तो जब ध्यान में बैठा करते तो अंकल कहते कि तुम रात को क्या करते हो। वो एक साथ ही सोया करते थे, मैं रोज देखता हूँ कि तुम उठ के बैठ जाते हो, ऐसा क्या करते हो। तो गुरुजी महाराज टालते रहे। फिर एक दिन बार बार पूछने पे शिव अंकल के गुरुजी से रहा नहीं गया। फिर गुरुजी बोले, अच्छा तू देखना ही चाहता है तो आज तू मेरे साथ बैठ, और उन्हें अपने साथ बिठाते हैं। रूम में अंधेरा पहले ही होता है और कहते हैं आंखें बंद कर। तो शिव अंकल कहते हैं अंधेरा तो पहले ही, आंखें बंद करने से क्या होगा। हम कह रहे नहीं, आंखें बंद कर। और आंखें बंद करके जैसे तुरंत खोलने के लिए कहते हैं तो अपने साक्षात दर्शन महाशिव के संगत जी, जिसे देख के अंकल हैरान रह जाते हैं और एकदम सहम और डर जाते हैं कि उन्होंने क्या ही देख लिया, और तुरंत फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो संगत जी, ऐसी महाराज ने अद्भुत लीलाएं रची है। तो ये पूरा सावन का महीना कहते हैं ना, पल पल हम उनका सिमरन करते रहे। गुरुजी महाराज ने जो हमें इतना प्यारा मंत्र दिया है संगत जी, उससे परे कुछ भी नहीं है। और हमारे भोले बाबा तो सच में इतने भोले हैं। शिव पुराण की कथाओं के अकॉर्डिंग भी संगत जी, हमने जब भोले बाबा की शिवरात्रि की वो कथा आप सबने सुनी होगी कि कैसे एक भील निषाद जब जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, उसकी फैमिली जो भूखी होती है तो वो घर से बाहर निकलता है शिकार के लिए और एक पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। और जैसे ही तीर कमान लेके पेड़ पे उसे एक हिरनी दिखती है, उस पे साधने लगता है, तो उस पेड़ पे ऊपर से बेलपत्र, नीचे शिवलिंग होता है और उस पे वो बेलपत्र गिर जाते हैं संगत जी। तो वो शिवरात्रि का वक्त चल रहा था, वो काल में पहले पहर में, दूसरे पहर में, तीसरे और चौथे पहर में उसके द्वारा अनजाने में ही पूजा हो जाती है और भोले बाबा वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो सोचिए, इतने भोले हमारे, चाहे जान के लें चाहे अनजाने में लें, चाहे हम कैसे भी उनका नाम सिमरन कर लें, उनकी पूजा कर लें, उन्हें याद कर लें, वो हमारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है संगत जी। इसलिए भोले बाबा को इतना भोला कहा गया है। खाली एक गंगा जल चढ़ा दें, एक लोटा जल चढ़ा दें शिवलिंग पे, और कुछ भी नहीं जरूरत, एक बेलपत्र। कहते ना, ऐसे प्रभु जो किसी चीज से नहीं रिझते, जिन्हें क्या ही चाहिए संगत जी। और वो सच में हम उन्हें वो भी चढ़ाने लायक नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी चीजें नहीं है। बेलपत्र है, वृक्ष की देन है, गंगा जल है, वो भी हमारा नहीं है, वो भी उस प्रभु ने ही दिया है। तो उन्हें हम क्या ही चढ़ा सकते हैं, क्या ही दे सकते हैं संगत जी। जो हमारे अंदर के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो हम उनके चरणों में सौंप दें संगत जी। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप आप सच में करके देखिए। वैसे भी सावन का महीना भोले बाबा का चल रहा है, इसमें जितना हम शिव पुराण पढ़ें, ये गुरुजी महाराज की, शिव जी की जितनी भी लीलाएं कथाएं सुने, हमारा कल्याण निश्चित है संगत जी। जो वक्त हम अपने प्रभु की याद में बिताते हैं ना, वो एक पल के लिए भी व्यर्थ नहीं जाता है, ये बात आप समझ लें। और गुरुजी की तो ऐसी अद्भुत लीलाएं, और सच में संगत जी आप देखना, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो भगवान शिव की एक एक चीज, गुण, और गुरुजी महाराज से जब रिलेट हम करते हैं ना, तो सच में ऐसा कनेक्शन हमारा महाराज के साथ बन जाता है कि वो ही एक ही है, वो शक्ति एक ही है। चाहे आप गुरु नानक जी, चाहे शिव जी, चाहे गुरु जी, किसी के सामने, किसी भी देवी देवता के सामने अरदास लगा लें, वो शक्ति तो एक ही है। भगवान महाशिव ने ही पूरी सृष्टि रची है, सारे देवी देवता सारे उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो भगवान महाशिव ही हमें गुरुजी के रूप में मिले हैं संगत जी। यूं ही नहीं कहा जाता गुरुजी महाराज को कि शिव जी के अवतार हैं। ऐसी ऐसी संगत को क्या क्या नजारे,
क्या क्या देवी देवताओं के दर्शन उन्होंने नहीं कराए हैं संगत जी। जब गुरुजी महाराज का दरबार लगा करता तो एक संगत अंकल पहली बार आए। अब उन्हें लगा कि कुछ लोग गुरुजी को माथा टेक रहे हैं, कुछ आपने बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति देखी होगी वो तांबे वाली, तो उसको माथा टेक रहे हैं। अब अंकल को समझ नहीं आया कि मैं पहले गुरुजी को माथा टेकूं या शिव जी को माथा टेकूं। अब पहले अंकल ने क्या किया कि गुरुजी को छोड़ के कि शिव भगवान है उन्हीं को माथा टेक लेता हूँ, तो शिव जी को माथा टेकने लग गए। तो वहां क्या देखते हैं, जैसे ही माथा टेक के ऊपर किया तो क्या देखा, शिव जी की मूर्ति की जगह गुरुजी दिखाई दिए उन्हें। गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, जहाँ गद्दी पे भी बैठे हुए हैं, शिव जी की मूर्ति में भी है। तो उस दिन से वो समझ गए कि वही शिव है, वो एक ही है। और एक संगत ने तो डायरेक्टली गुरुजी से ही पूछ लिया कि गुरुजी पहले मैं आपको माथा टेकूं या शिव भगवान को माथा टेकूं। तो गुरुजी बोले किथे भी टेक ले, बात एक ही है, चाहे पहले मैनू टेक ले चाहे शिव जी के आगे टेक ले। ये तो हमने खुद इतने सत्संग सुने हैं, बड़े मंदिर की शिव जी की मूर्तियों के ऐसे अद्भुत नजारे, सत्संग और लीलाएं सुनी है संगत जी, तो हमारे मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि नई संगत को बड़ा रहता है कि एक गुरु को हम भगवान कैसे मान लें, कैसे हो सकता है संगत जी। आप देखिए, चाहे गुरु नानक जी आए, चाहे साईं बाबा आए, चाहे गौतम बुद्ध, जितने भी भगवान आए हैं, उनके रहते हुए कभी भी किसी ने नहीं माना कि वो भगवान है, पर उनके चले जाने के बाद लाखों करोड़ों लोग जुड़े। तो ये शक्ति क्या है। आप गुरुजी महाराज के जाने के बाद, चोला छोड़ने के बाद, अब वो एक ज्योत के रूप में, कहते हैं ना, अपने फिजिकल रूप में वो इतनी व्याप्त रूप से सबकी ब्लेसिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। अब एक ज्योत के रूप में हर जगह गुरुजी है। कितनी ऐसी संगत है कि साक्षात गुरुजी के दर्शन अब भी हो रहे हैं। कई ड्रीम में आके पहले ही गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। कई संगत को तो खुद ही गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, अपनी आवाज सुना रहे हैं, कहते ना फ्रेग्रेंस के जरिए ब्लेस कर रहे हैं। ये कितनी अमृत वर्षा, जल वर्षा कितनी संगत के घर हो रही है। तो हर पल वो संगत को लाखों करोड़ों देश विदेश हर जगह से गुरुजी की संगत जुड़ रही है संगत जी। पर गुरुजी के दरबार में जुड़ने का एक ये नहीं कि हम वहां चले गए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। आप गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए, सत्संग में चले गए तो बस अब हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं संगत जी, आप सोच लीजिए वहीं से बल्कि हमारी आगे की कहानी शुरू होगी, जिसमें कहते हैं ना, सबसे पहले तो हमारे महाराज हमारे कर्मों की फाइल खोलते हैं, उसके बाद हमारा मन पढ़ते हैं, किस भाव से आए हैं। कहते हैं ना, तभी तो गुरुजी अपने वचनों में कई बातें, 5 ऐसी जरूरी बातें जो कह के गए कि मेरे पास आते हो तो इनका ध्यान रखना। और वो 5 बातें हर संगत के लिए जरूरी है संगत जी। गुरुजी महाराज ने कहा कि कभी भी मेरे पास लेटेस्ट ट्राई करके नहीं आना। बहुत सी संगत की चलो जाके देखते हैं, काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, फिर कहीं और चले जाएंगे। कभी जीवन में काम नहीं बनेगा। दूसरी बात, मेरे पास आते हो जीरो होके आओ। जीरो होने का मतलब आप किसी भी ओहदे पे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, कितनी ही ऊंचाई पे हैं, पर जब उस मंदिर में आप कदम रख रहे हैं ना, तो अपने आप को जीरो समझे कि हम उस मालिक के बस नौकर हैं, उसके अलावा कोई भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात गुरुजी ने कही संगत जी कि जब भी मेरे नाल आते हो, इफ एंड बट अपने छोड़ के आया करो। कितनी संगत है जिनके मन में किंतु परंतु चलते रहते हैं, डाउट होते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के कभी भी गुरुजी के दरबार में काम नहीं बनते। जो पूरे विश्वास के साथ जाता है ना संगत जी, बस उसी के काम बनते हैं। तो गुरुजी यही बता के गए कि डाउट मत रखो, इफ एंड बट मत करो, जीरो बन के आओ। अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी चतुराई, अपनी चालाकी जोड़ो नाल ही बाहर छड़ के आओ। तो यही चीजें जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं हमें ध्यान रखनी है कि हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए, तभी आपके वहां काम बनेंगे। आधे अधूरे विश्वास के साथ जाएंगे तो गुरुजी के दरबार में कभी भी किसी भी संगत का काम नहीं बन सकता है। हाँ, जब ये मान के जाएंगे कि मेरे रब बैठे हैं और मैंने उन पे छोड़ देना है, वो ही संभालेंगे। तो कितनी ऐसी संगत थी कि पहली बार जाते ही गुरुजी महाराज उनके काज सवार देते थे। तो यही भावना हमें भी लेके जानी है। सबसे बड़ी बात संगत जी, बार बार अपनी वीडियो में यही बताती हूँ, गुरुजी को मानने का मतलब ये उनकी बातों पे चलना। तो उनकी अच्छी और सच्ची बातें जहां से भी पता लगे उन्हें जीवन में उतारें। देखने पे लगना चाहिए कि हाँ, हम गुरुजी की संगत है। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाने की बात है संगत जी।
जब हमारे चंगे कर्म हो जाते हैं, अपने अंदर इंसानियत, विनम्रता, सहनशीलता ऐसे गुण आ जाते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, तो भगवान का वास अपने आप होने लग जाता है। और गुरुजी महाराज जब एक बार हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो कभी नहीं छोड़ते। मैं मानती हूँ किसी भी मांग में, किसी भी चीज में वक्त लग सकता है, पर प्लानिंग जो गुरुजी की होती है ना, वो हमारी सोच से परे होती है। आप इतना सा सोच के बैठे होंगे और वो बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पूरा समुंदर आपको देने के लिए बैठे हैं और आप एक चम्मच लेके खड़े हुए हैं। तो उनकी प्लानिंग पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, डर को ना छोड़ें, और विश्वास इतना पक्का होना कि बस सौंप दिया है। जब ये सांसें आपकी हैं तो सब कुछ सौंप दिया है, अब आपने ही संभालना है। तो जितना हो सके गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें, उनके स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बात करें, भोले बाबा का जितना नाम लिया जाए उतना सिमरन करें। संगत जी, हर पल उन्हें याद करेंगे ना, तो वो भी देखते हैं मेरा भक्त तो मेरी याद में रहता है, मेरे भरोसे बैठा है, अब तो मुझे ही उसकी मदद के लिए जाना होगा जब उसका कोई आसरा नहीं है। तो यही हमारा भरोसा, विश्वास होना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक।